सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक तकदीसे इंतखाबात के नाम पर पाकिस्तान की पुष्ट पर ताजियाने बरसाने और उसे नको बनाकर आलमी बिरादरी में रुस्वाह करने के लिए अमरीकी करारदाद की ताबीर व तफसीर कुछ ऐसी मुश्किल नहीं। इंतखाबात हुए 5 माह होने को हैं। अमरीकी तर्जमान मुतअद्दिद बार अपना सरकारी मौक़िफ़ दे चुके हैं कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है। ये दाखिली मामला यकायक इस कदर संगीन आलमी मसला कैसे बन गया कि अमरीकी कांग्रेस को ऐसी शोला बदामा करारदाद मंजूर करना पड़ी। इसका जवाब चौको चौराहों पर रेड़ी लगाने वाले पाकिस्तानी को भी मालूम है। वो ये भी जानता है कि जमहूरियत, इंसानी हुकूक, आज़ादी फ़िक्र अमल और एहतराम इंसानियत जैसे सारे उसूल अमरीकी खारजा हिकमत अमली की कच्ची डोर से बंधे हैं। उसके मफाद पे हल्की सी आंच भी आए तो ये सारी मताए तहजीब व अखलाक कचरा कुंडी का रिस्क बन जाती है। एक बड़ा सबब यह है कि चंद माह बाद अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले अमरीकी अरकान कांग्रेस को पैसा भी चाहिए और वोट भी। PTI मुनज़्ज़म तौर पर अपने अपने हल्के के उम्मीदवारों को ये दोनों चीज़ें इस शर्त पर फराम कर रही है कि वो पाकिस्तान दुश्मन करारदाद की हिमायत करें। 1980 की दिहाई में अमरीकी मफाद का तकाजा था कि काबुल तक आप पहुंचने वाले सुर्ख रीछ को मार मार कर भगा दिया जाए। तब पाकिस्तान में जमहूरियत थी, ना पार्लियामेंट, बुनियादी इंसानी हुकूक थे, ना दूर दूर तक इंतखाबात का नामो निशान। असलहे की ढेर और डॉलरों की बोरियां बेचते वक्त अमरीका ने उन उसूलों और नजरियात की तरफ आंख उठाकर भी न देखा जो कांग्रेस की ताज़ा करारदाद में ताबिंदा मोतियों की तरह जगमगा रहे हैं। मार्शल लॉ के कामिल 11 बरसों के दौरान इस नौह की कोई करारदाद किसी भी अमरीकी ऐवान में जगह न पा सकी। आमरीत के साथ इस वालिहाना इश्क पर उस दिन ओस पड़ गई जिस दिन आखिरी रूसी सिपाही दरियाए आमो के उस पार उतर गया। जनरल मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर शख्सी आमरीत का सिक्का राइज किया तो अमरीका ने खुलकर मजम्मत की। भारत का 5 रोजा दौरा मुकम्मल करके सदर बिल क्लिंटन चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद आए तो उसे रस्मी या गैर रस्मी दौरे के बजाय स्टॉप ओवर का तहकीर आमेज नाम दिया गया। कड़ी शराइत लगी के इस्तकबाल के लिए परवेज मुशर्रफ हवाई अड्डे पर आए, ना ऐवान सदर। उनके साथ कोई तस्वीर भी नहीं बननी चाहिए। तब अमरीका की निगाह में आइन चिकन आमिर मर्दे नामतलूब ही नहीं, फर्दे मरदूद भी था। फिर 9/11 हो गया और दुनिया बदल गई। मुशर्रफ की मुतअफ़न आमरीत खुशबुओं में रची बसी हसीना आलम बनकर अमरीका के हुजले उर्सी में आ बैठी। आज गुजर गुजर बर लंबी करारदादें मंजूर करने वाली कांग्रेस ने पलट कर भी न देखा कि आइन कहाँ है, जजों पे क्या गुजरी, रुसवाए जमाना रेफरेंडम कैसे हुआ, 2002 के इंतखाबात कितने मुनसिफाना थे, सियासी हरीफ किन जिंदानों का रिस्क हो गए, मफाद सारे अरफा उसूलों को हड़प कर गया। याद आया 1958 में पहले आइन के तहत पहले आम इंतखाबात होने को थे कि अयूब खान के टैंक सड़कों पर आ गए। वो अयूब खान अमरीका का महबूब तरीन हुक्मरान बन गया। तारीख के सबसे आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात में कायदे आज़म की बहन मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना हार गईं। कराची वालों से कुछ कोताही सरजद हो गई तो फतह के अगले ही दिन फातेह जर्नैल के बेटे गौहर अयूब खान ने जश्न कामरानी मनाया। कमोबेश 30 शहरी जांबाक हो गए। अमरीका के होंठ सिले रहे। जमहूरी अदवार के साथ अमरीका को हमेशा एक चिड़सी रही है, शायद इसलिए कि वोट लेकर आने वाले अपने वोटरों से डरते हैं और गैरों का तरने वाला नहीं बनते। आमरों को अवाम का कुछ डर खौफ नहीं होता। वो कचका खींच कर दीर में जा बैठने और इस्लाम तर्क करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। आमरीत की जबलत के ऐन मुताबिक जाबरों की दहलीज के लिए आमरों के जबीन में हमेशा हजारों सजदे तड़पते रहते हैं, इसीलिए वो आलमी शातिरों को अजीज होते हैं। 1998 में भारतीय एटमी धमाकों के बाद दुनिया भर की धमकियों के बावजूद नवाज शरीफ का अपने अज़म पर डटे रहना और 2001 में मुशर्रफ का कोलन पावल की एक टेलीफोन कॉल पर ढेर हो जाना इस तकाबुल की उम्दा मिसालें हैं। क़याम पाकिस्तान के दिन से आज तक कोई अमरीकी सदर किसी जमहूरी दौर में पाकिस्तान नहीं आया। आइजनहावर पाकिस्तान आने वाले पहले अमरीकी सदर थे। वो नवंबर 1959 में उस वक्त तशरीफ लाए जब पहला डिक्टेटर आमरीत की पहली सालगिरह मना रहा था। जॉनसन ने अयूब खान के अहद में दिसंबर 1967 में पाकिस्तान का दौरा किया। रिचर्ड निक्सन अगस्त 1959 में पाकिस्तान तशरीफ लाने वाले तीसरे अमरीकी सदर थे। उन्होंने जनरल
याया खान का अहद जमहूरियत नवाज पसंद फरमाया। चौथे सदर बिल क्लिंटन बादल नाख्वास्ता ही सही उस वक्त पाकिस्तान आए जब मुशर्रफ की हुक्मरानी थी। पांचवें अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश मार्च 2006 में पाकिस्तान आए जब मुशर्रफ अमरीका हो चुका था। किसी अमरीकी सदर ने जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान के अहद में सरजमीन पाकिस्तान पर कदम रखना शायान शान न जाना। हालिया अमरीकी करारदाद के डांडे नवाज शरीफ के तीसरे अहद वजारत उज़्मा से मिले हैं। सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शक्ल में $60 अरब की चीनी सरमायाकारी ने दोनों मुमालिक के दोस्ताना ताल्लुकात की नई जहतें खोल दी। इसके साथ ही अमरीका और भारत में खतरे की घंटियां बज उठी। इन मंसूबों की नाकामी के लिए नवाज शरीफ को रस्ते से हटाना जरूरी करार पाया। पाकिस्तानी बावर्चियों के अजाइम जो हों, अमरीका, भारत और इसराइल जैसे मुमालिक ने इस खिचड़ी में दाल चावल के दाने सिर्फ इसलिए डाले कि नवाज चीन रिश्ते की तनाबें काट दी जाएं। 28 जुलाई 2017 इमरान खान के लिए ही नहीं, इन सब कुव्वतों के लिए बड़ी कामरानी का दिन था। तब पाकिस्तान की अदालतें जो कुछ करती रहीं, उनसे अमरीका के माथे पे कोई शिकन न उभरी। 2018 के इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के दौरान और इंतखाबात के बाद जो कुछ हुआ, अमरीकी कांग्रेस ने उसकी तरफ आंख भरकर देखना भी गवारा न किया। पीटीआई का अमरीकी करारदाद पर शादियाने बजाना बजा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज साहिबान के खत के बाद ये उसकी दूसरी बड़ी कामयाबी है। उसने अपनी जर खरीद लॉबिंग फर्मों के जरिए लाखों डॉलर इस मुहिम पे झोंके। पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने के इस मंसूबे में पीटीआई को भारत, अमरीका और इसराइल का भरपूर ताउन हासिल था। नवाज शरीफ के बरअक्स सीपैक और BRI को इमरान खान ने सरखाने में डालकर चीन दुश्मन ताकतों के दिल में नरम गोशा पहले ही बना रखा है। पीटीआई ने कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद की मुखालफत करके दरअसल अमरीकी करारदाद के हक में वोट दे दिया है। अपनी राहों में मुसलसल कांटे बोते चले जाने वाली पीटीआई को अभी तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने के मिशन में वो दरअसल अपने नामाए आमाल को स्याह तर किए जा रही है। तलखी दौरा से थोड़ा सा वक्त मिले तो चंद लम्हे इस तहकीक के लिए जरूर वक्फ कीजिए कि क्या दूर और नजदीक के किसी भी मुहज्जब जमहूरी मुल्क में कोई ऐसा गिरोह है जो खुद को सियासी जमात कहलाता सुबह शाम अपने हुकूक के लिए वावेला करता हो और जिसने अपनी तमाम तर तवानाइयों की एक एक रमक अपने वतन के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए वक्फ कर रखी हो।